करें शुरू। ओम जय विष्णु। मुझे तुम्हें से पकड़ ले। नीचे उड़ी जो करे थी ऐसा ना दिख रहा हूँ, ऐसा मैं दिख रहा। मैं कपूर चढ़ा, मैं कपूर जरूरी चढ़ा जाती है। ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विचे ओम ग्लौं ऐं क्लीं स्वाहा ज्वाला ज्वाला जल जल प्रज्वल प्रज्वल ऐं क्लीं चामुण्डाय विचे जल सोम सोम फट् स्वाहा। ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विचे ओम ग्लौं ऐं क्लीं जूं स्वाहा ज्वाला ज्वाला जल जल प्रज्वल प्रज्वल ऐं क्लीं चामुण्डाय विचे जल सोम सोम फट् स्वाहा। ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विचे ओम ग्लौं ऐं क्लीं जूं स्वाहा ज्वाला ज्वाला जल जल प्रज्वल प्रज्वल ऐं क्लीं चामुण्डाय विचे जल सोम सोम फट् स्वाहा। ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विचे ओम ग्लौं ऐं क्लीं जूं स्वाहा ज्वाला ज्वाला जल जल प्रज्वल प्रज्वल ऐं क्लीं चामुण्डाय विचे जल सोम सोम फट् स्वाहा। ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विचे ओम ग्लौं ऐं क्लीं जूं स्वाहा ज्वाला ज्वाला जल जल प्रज्वल प्रज्वल ऐं क्लीं चामुण्डाय विचे जल सोम सोम फट् स्वाहा। ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विचे ओम ग्लौं ऐं क्लीं जूं स्वाहा ज्वाला ज्वाला जल जल प्रज्वल प्रज्वल ऐं क्लीं चामुण्डाय विचे जल सोम सोम फट् स्वाहा। ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विचे ओम ग्लौं ऐं क्लीं जूं स्वाहा ज्वाला ज्वाला जल जल प्रज्वल प्रज्वल ऐं क्लीं चामुण्डाय विचे जल सोम सोम फट् स्वाहा। ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विचे ओम ग्लौं ऐं क्लीं जूं स्वाहा ज्वाला ज्वाला जल जल प्रज्वल प्रज्वल ऐं क्लीं चामुण्डाय विचे जल सोम सोम फट् स्वाहा। ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विचे ओम ग्लौं ऐं क्लीं जूं स्वाहा ज्वाला ज्वाला जल जल प्रज्वल प्रज्वल ऐं क्लीं चामुण्डाय विचे जल सोम सोम फट् स्वाहा। ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विचे ओम ग्लौं ऐं क्लीं जूं स्वाहा ज्वाला ज्वाला जल जल प्रज्वल प्रज्वल ऐं क्लीं चामुण्डाय विचे जल सोम सोम फट् स्वाहा। ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विचे ओम ग्लौं ऐं क्लीं जूं स्वाहा ज्वाला ज्वाला जल जल प्रज्वल प्रज्वल ऐं क्लीं चामुण्डाय विचे जल सोम सोम फट् स्वाहा। ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विचे ओम ग्लौं ऐं क्लीं जूं स्वाहा ज्वाला ज्वाला जल जल प्रज्वल प्रज्वल ऐं क्लीं चामुण्डाय विचे जल सोम सोम फट् स्वाहा। ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विचे ओम ग्लौं ऐं क्लीं जूं स्वाहा ज्वाला ज्वाला जल जल प्रज्वल प्रज्वल ऐं क्लीं चामुण्डाय विचे जल सोम सोम फट् स्वाहा। जय विष्णु भगवान, जय जय विष्णु भगवान।
ओम जय विष्णु 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 ओम विष्णु 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 पढ़े पढ़ो। इस उसने पूछा स्वामी पौष मास के स्वर्ण जो एकादशी होती उसका क्या नाम है, उसकी क्या व्यवस्था के उसमें किस देवता की पूजा की जाती है बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा राजन बतलाता हूँ सुनो, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उनका संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है, इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष मास के 21 वक्त में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन पूर्वोक्त विधान से ही विधिपूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है तो उसका व्रत अवश्य करना उचित है। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी व्रत का व्रत श्रेष्ठ है। राजन सफला एकादशी के को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा, नींबू, जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों से देव देव से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वालों को जिस फल की प्राप्ति होती है हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता है। नृप से जब सफला एकादशी की शुभकार्य कथा सुनो। चंपावती नाम के विख्यात एक पुरी जो कवि राजा महेशमत की राजधानी थी। राजर्ष महेशमत के 5 पुत्र जिनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, परिश्रगामी और वैश्यासक्त था। उसका पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार परायण था, ब्राह्मणों का निंदक था, वैष्णवों और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देकर राजा महेश राजकुमारों में उसका नाम लुम्बक रख दिया। फिर बोला और भाइयों से मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक उस नगर से निकलकर गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने प्राय समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महेशमत का पुत्र बताया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और प्रतिदिन मांसता वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। इस दुष्ट का विश्राम स्थल पीपल वृक्ष के निकट था। वहाँ बहुत वर्षों का पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वन में उस वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्ध लुम्बक वहीं निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक ने किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन पापपुष्ट लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई और न आराम ही मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी वह पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई और इधर उधर दृष्टि डालकर जब आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों में बार बार लंगड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन उस समय लुम्बक बहुत से फल लेकर जो ही विश्राम स्थान पर रहा तो ही सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा है, फलों से लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु संतुष्ट हों। यह कहकर लुम्बक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने यह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से प्रसन्न होकर उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक अपना संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से
उसने मनोज्ञ नामक पुत्र प्राप्त हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लम्बक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया। वहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुखभोग मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य मधान्य जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, उसकी महिमा के पढ़ने सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। बोले श्री कृष्ण, आपने शुभ कारणी सफला एकादशी का वर्णन किया। अब कृपा करके शुक्ल की एकादशी का महत्व बताया। इसका नाम कौन सी वेदता है, किस प्रकार इसका पूजन किया जाता है? अब कौन सी? अरे अब पुत्रदा एकादशी को है तो वो तो कब अगले पे। तो चलो वे केला और प्रसाद में केला। आरती कर लेना, पकड़ ऐसे ऐसे पकड़ लिया सीधा पूरी है। आरती कर ले। जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। नाने को गंग चाहिए पूजन को देवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोए मुझे की सवारी। अंधन को आँख देत खोड़न को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। शीतले तुम जगत आरती, शीतले तुम देवा, हम तुम्हारी करें आरती करती हो सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेव। आरती करूं श्री हरि विष्णु की, आरती करूं श्री हरि विष्णु की। काय को दियला काय की बाती, काय के घिया में जले सिगरा। काय के घिया में जले सिगरा। आरती करूं मैं श्री हरि विष्णु, आरती करूं मैं हरि विष्णु की। सोने को दिया लो कपूर की बाती, सोने को दिया लो कपूर की बाती। गैया के घिया में जलत सिगरा, गैया के घिया में जले सिगराती। आरती करूं मैं श्री हरि विष्णु की, आरती श्री हरे विष्णु। बोलो श्री हरि विष्णु की जय। अब हमारे बेले आए थे केला फल से चढ़ाए थे। आरती करूं मैं श्री हरे विष्णु की, आरती करूं मैं श्री हरि विष्णु की। जय जय विष्णु भगवान। जी ये पकड़ियो। जय बाबा। जले भोग। जय बाबा।